Namaskar students, I am JVN's Dr. Raju Kumar, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today I am going to discuss a fundamental of agricultural economics. Under agricultural economics, today I discussed meaning and definition of utility and its type. So meaning and definition of utility. Utility means the power to satisfy the human wants. Any commodity or service which can satisfy the human wants is said to be have a utility. So utility क्या होती है? यूटिलिटी होती है किसी चीज़ की अपने लिए क्या उपयोगिता है. कोई भी चीज़ जो है या गुड्स है या कोई सर्विसेज है उसकी अपने लिए क्या उपयोगिता है या उसकी अपने लिए क्या वांट्स है, उसको अपन कहते हैं यूटिलिटी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. यूटिलिटी जो होती है ना वो सब्जेक्टिव होती है. यूटिलिटी जो होती है ना वेरीज होती है अकॉर्डिंग टू द पर्पज. और यूटिलिटी जो होती है ना वेरीज होती है अकॉर्डिंग टू टाइम. सो यूटिलिटी जो है ना वो सब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि जो यूटिलिटी है ना वो मूव करती है या फिर वेरिड होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन के बीच में. अगर अपन एग्जांपल ले सब्जेक्टिव यूटिलिटी का, तो सब्जेक्टिव यूटिलिटी का एग्जांपल है जो सब्जेक्टिव यूटिलिटी है. जैसे कि एग्जांपल ले, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी है. हाई यील्डिंग वैरायटी है ना, वो अगर अपन हाई यील्डिंग वैरायटी ले रहे हैं तो वो अपने को ज़्यादा उपयोगिता देगी, फार्मर्स को ज़्यादा उपयोगिता देगी. उसकी उपयोगिता फार्मर्स के लिए ज़्यादा होगी कंपेयर टू द लोकल वैरायटी. अब अपन बात करते हैं यूटिलिटी वेरीज विथ पर्पज. पर्पज के अकॉर्डिंग यूटिलिटी कैसे वेरी होती है. पर्पज का अर्थ होता है अपने लिए किसी चीज़ की कितनी उपयोगिता है, मतलब कि वो किस पर्पज के लिए अपन उसको यूज कर रहे हैं. जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कोकोनट ऑयल है या फिर रिफाइंड ऑयल है. रिफाइंड ऑयल और कोकोनट ऑयल का अपन यूज करते हैं कुकिंग के लिए. और फिर कंपेयर जैसे दूसरा ऑयल है हेयर ऑयल. अब हेयर ऑयल है, इसकी उपयोगिता कहाँ होगी, अपने हेयर को ल्यूब्रिकेट करने के लिए इसकी उपयोगिता है. इसलिए जो यूटिलिटी है ना वो वेरी होती है अकॉर्डिंग टू पर्पज. और किसी चीज़ की अपने लिए क्या उसका उद्देश्य है और किस पर्पज के लिए अपन उसको यूज कर रहे हैं, वो होता है यूटिलिटी वेरीज विथ पर्पज. फिर आ जाता है यूटिलिटी वेरीज विथ टाइम. जो यूटिलिटी होती है ना वो टाइम के अकॉर्डिंग भी वेरी होती है. टाइम के अकॉर्डिंग जैसे कि एग्जांपल ले अपन पैडी या वीट का. अगर पैडी की अपने को हार्वेस्टिंग करनी है, वीट की हार्वेस्टिंग करनी है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो उस टाइम अपने को लेबर की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो यूटिलिटी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टाइम. उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की अपने को उपयोगिता है, वो होती है टाइम यूटिलिटी. देन यूटिलिटी वेरीज विद द ओनरशिप. जो यूटिलिटी होती है ना वेरीज होती है ओनरशिप के साथ भी. ओनरशिप ऑफ ए गुड क्रिएट्स ए ग्रेटर यूटिलिटी फ्रॉम ए गुड देन व्हेन इट इज हायर्ड. एग्जांपल, ओनरिंग ए ट्रैक्टर गिव मोर यूटिलिटी देन द हायरिंग इट. जैसे अपने पास अगर ट्रैक्टर है तो वो ट्रैक्टर अपने को ज़्यादा यूटिलिटी देगा कंपेयर टू अपन उसको हायर कर रहे हैं. एक तो अपने पास ट्रैक्टर है, खुद का ट्रैक्टर है, और अपन एक हायर कर रहे हैं, तो ज़्यादा उपयोगिता अपने को कौन सा देगा, जो अपने पास खुद के पास जो अपना है, जिसके अपन खुद मालिक है, वो अपने को चीज़ ज़्यादा अपने को उसकी उपयोगिता वो ज़्यादा अपने को उपयोगिता देता है. और जो अपन हायर करते हैं वो कम उपयोगिता देता है. तो कंपेयर हो गया इसके अंदर कि किसी चीज़ के अपन खुद ओनर है तो अपने को कितनी उपयोगिता देगा, और अगर अपन हायर करके वो चीज़ ले रहे हैं तो उसकी क्या उपयोगिता अपने लिए होगी. Utility need to be the synopsis with the pleasure. For example, a sick man has to the consumer medicines or getting cut, he does not get the pleasure during the process. Utility की जो need होती है ना वो synopsis with pleasure के लिए भी होती है. जैसे कि एक बीमार आदमी है, बीमार आदमी के लिए मेडिसिन की क्या उपयोगिता है वो शो करता है यूटिलिटी नीड को. फिर आ जाता है यूटिलिटी डज नॉट मीन्स अ सेटिस्फिकेशन. आप यूटिलिटी का मतलब यही मत निकालना है कि यूटिलिटी जो है ना अपने को सिर्फ सेटिस्फिकेशन देती है. यूटिलिटी है ना सिर्फ अपने को सेटिस्फिकेशन नहीं देती है. इट इम्प्लाइज पोटेंशियली ऑफ द सेटिस्फिकेशन इन गिवन द कमोडिटी है. पोटेंशियली भी अपने को सेटिस्फिकेशन देती है. But the satisfaction is the end result of the consumption. Satisfaction is what we get and the utility is the quantity is the good which give the satisfaction. इसका मतलब यह है कि यूटिलिटी सिर्फ अपने को सेटिस्फिकेशन नहीं देती बल्कि वो अपनी पोटेंशियल पावर को भी इंक्रीज करती है. नाउ काइंड और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी कितने टाइप की होती है, उसके क्या क्या काइंड्स हो सकते हैं. बेसिकली अपन यूटिलिटी को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. उसके अंदर पहला है फॉर्म यूटिलिटी, सेकंड है पैलेस यूटिलिटी, थर्ड है टाइम यूटिलिटी एंड फोर्थ है पोजीशन यूटिलिटी. सबसे पहले अपन चलते हैं फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है.
फॉर्म, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अगर किसी प्रोडक्ट की अपन फॉर्म उसकी चेंज करके अगर अपन उसको यूज कर रहे हैं तो वहाँ अपन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी को अपन अदर बेस के अंदर प्रोसेसिंग यूटिलिटी भी बोल सकते हैं। प्रोसेसिंग यूटिलिटी के अंदर होता है कि किसी भी प्रोडक्ट जो होता है अपना, उसके अपन ने फॉर्म चेंज करके उसका अपन यूज कर रहे हैं तो वो हो जाएगा अपना फॉर्म यूटिलिटी। अगर फॉर्म यूटिलिटी के अगर अपन एग्जांपल देखें तो होता है प्रोसेसिंग ऑफ व्हीट इनटू फ्लोर एंड मेकिंग जूस फ्रॉम एप्पल जूस एंड एक्सेट्रा। इसका अर्थ होता है जैसे अपने पास व्हीट है, व्हीट से अपने आटा बना लिया, तो पहले तो वो व्हीट था, व्हीट से अपने उसको क्या उसकी फॉर्म चेंज करके अपन ने क्या बना लिया, आटा बना लिया। फॉर एग्जाम्पल अपने पास फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर जैसे अपन एप्पल लेते हैं, पहले तो वो एप्पल थी, एप्पल की फॉर्म चेंज करके अपन ने क्या बना लिया, उसका एप्पल जूस बना लिया, तो उसकी फॉर्म चेंज हो गई, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं फॉर्म यूटिलिटी। फिर अपन चलता है पैलेस यूटिलिटी। पैलेस यूटिलिटी जो होती है वो जनरली ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपन इसको यूज करते हैं, उसको अदर अपन ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटी भी बोल सकते हैं। पैलेस यूटिलिटी है ना, ये क्रिएट करती है कोई भी किसी भी कमोडिटी को, ये वन पैलेस टू अनदर पैलेस के अंदर ट्रांसफर करती है, इसके लिए अपने को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, वहाँ होती है पैलेस यूटिलिटी। पैलेस यूटिलिटी के अगर अपन एग्जांपल ले तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एप्पल फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश एंड मैंगो फ्रॉम द महाराष्ट्र टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। सो ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ होता है किसी भी प्रोडक्ट को अपन एक पैलेस से दूसरे पैलेस पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए अपन यूज करते हैं पैलेस यूटिलिटी। पैलेस यूटिलिटी क्रिएट करती है ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटी को। नाउ टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी जो है बेसिकली डिपेंड होती है टाइम के ऊपर, टाइम के ऊपर। और जो टाइम यूटिलिटी होती है बेसिकली अपन इसको स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। स्टोरेज के लिए सबसे बेसिक अगर अपन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो टाइम यूटिलिटी जो है ना बेसिकली अपन यूज करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अपन कितने टाइम के लिए स्टोर करके रख रहे हैं उसके लिए अपन यूज करते हैं टाइम यूटिलिटी। एग्जाम्पल व्हीट, पैडी, बार्ले एक्सेट्रा, इनको अपन लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख रहे हैं। स्टोर करके क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसकी अपने को ऑफ सीजन में अच्छी प्राइस मिले और अपने को हाई प्रॉफिट हो, तो उस केस के अंदर अपन स्टोर करके रख रहे हैं। तो स्टोरेज के लिए जो यूटिलिटी अपन यूज करते हैं, जो यूटिलिटी की उपयोगिता होती है वो होती है टाइम यूटिलिटी। एंड लास्ट पोजीशन यूटिलिटी। द पोजीशन यूटिलिटी जनरली वी यूज्ड बाइंग एंड सेलिंग। पोजीशन यूटिलिटी का यूज अपन बाइंग एंड सेलिंग के लिए करते हैं। एग्जाम्पल सेलिंग ऑफ लाइव स्टॉक, फ्रूट्स एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ अपन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसके लिए अपन यूज करते हैं पोजीशन यूटिलिटी। नाउ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। कार्डिनल यूटिलिटी सबसे पहले अपन लेते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी कुड बी द मेजर एंड कैन बी एग्रीगेट अक्रॉस इंडिविजुअल्स। It quantitatively measure the preference and individual for a creation commodity. Certain commodity number assigned to the different goods or services can be compared. A utility of 100 units of towards a cup of coffee is seen as desirable as a cup of tea, with a utility level of 50 units. The only limitation is subjectively. Other ordinal utility. This is the ordinal measurement of utility. According to this, utility cannot be qualified. For example, if the quantity is 100 unit of watts as a cup of coffee and 50 unit for a cup of tea. So, कार्डिनल यूटिलिटी है ना, ये अल्बर्ट मार्शल के द्वारा दी गई थी, जिसके कार्डिनल यूटिलिटी जो होती है ना वो मेजरेबल होती है। इसको अपन क्वांटिटी के अंदर मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी के अंदर इसको केजी के अंदर मेजर कर सकते हैं, इसको नंबर्स के अंदर अपन मेजर कर सकते हैं, लीटर्स के अंदर अपन इसको मेजर कर सकते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी जो होती है ना वो मेजरेबल होती है, इसको मेजर करते हैं यूटिल्स के अंदर। कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर अपन एग्जांपल जैसे कि अपने पास 100 कप कॉफ़ी है, 100 यूनिट कॉफ़ी है, तो 100 यूनिट को अपन दो आदमियों के बीच में अगर इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं तो 50 एक के पास आ जाएगी, 50 एक के पास उसकी यूनिट्स आ जाएगी, तो वो हो जाएगा कार्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है ना वो हिक्स और एलन के द्वारा दी गई थी। और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है ना ये मेजरेबल नहीं होती है, इसको अपन मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रैंकिंग बेस पर होती है। अपन इसको इसके अंदर अपन रैंकिंग चूज करते हैं। जैसे कि अपने पास अगर अपन कॉफ़ी का ही एक एग्जांपल ले, जैसे अपने पास कॉफ़ी है और एक टी है, तो आप किसको प्रेफर कर रहे हो, आपको चाय ज़्यादा चाहिए या फिर आपको कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो,
कि क्या है, आप किस पे ज़्यादा आपको उसकी क्या रिक्वायरमेंट है अपने लिए ज़्यादा। रिक्वायरमेंट पे यहाँ पे अपन नहीं जा सकते, यहाँ पे यूटिलिटी की किस चीज़ की ज़्यादा उपयोगिता आप समझते हैं, प्रेफर किसको कर रहे हो, ज़्यादा रैंकिंग किसको दे रहे हो, वो ज़्यादा ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी कार्डिनल यूटिलिटी के क्या डिफरेंस हो सकता है। कार्डिनल यूटिलिटी जो होती है ना वो लेस प्रैक्टिकली होती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी जो होती है ना वो लार्ज प्रैक्टिकली होती है। कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो ट्रेडिशनल यूटिलिटी है, ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है वो मॉडर्न यूटिलिटी है। कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर अपन कोई किसी भी चीज़ को नंबरिंग के अकॉर्डिंग हो रही है, क्वांटिटी मेजरेबल होती है, क्वांटिटी पे ये बेस्ड होती है। ऑर्डिनल यूटिलिटी जो होती है ना ये रैंकिंग पे बेस्ड होती है, इसके अंदर अपन किसी चीज़ को रैंकिंग करते हैं। यह है कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर डिफरेंस। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे डिमांड, उसके क्या क्या टाइप्स है और वो कैसे इनके अंदर प्राइस और डिमांड के अंदर क्या रिलेशनशिप है। थैंक यू।